स्वागत है जैन साहब आपका। बताइए सर, आज कौन सा चुना है शेयर आपने दमदार? यस अनिल जी, कल देखिए, कल जैसा मार्केट था उसमें बहुत ही कम, मतलब स्टॉक्स नेगेटिव ही होंगे, सारे पॉजिटिव अगर कोई स्टॉक था तो अपोलो हॉस्पिटल्स था। और आज सुबह वागले जी ने भी अपोलो हॉस्पिटल्स दिया, और उसी से रिलेटेड कंपनी है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। इनफैक्ट उसी से रिलेटेड क्या, उन्हीं की प्रमोटेड कंपनी है इंद्रप्रस्थ मेडिकल, क्योंकि दिल्ली में है तो दिल्ली के सरकार की 26% स्टेक और 25% अपोलो हॉस्पिटल्स की है, और बाकी छोटी मोटी कोई एफआईआई इसके पास और बाकी पब्लिक में है। सो बहुत ही पुरानी कंपनी है, कोई मतलब प्रोमोटर्स और बैकग्राउंड और ये सब में तो कोई इश्यू है ही नहीं। और एक बात और कह दूं, ये मालामाल वीकली स्टॉक भी था, और जिस दिन मालामाल वीकली में दिया गया था तो उस दिन भी ये शायद 20% का सर्किट लगाया था। ये फैंटास्टिक स्टॉक है, और ये मैंने बहुत पहले भी 28 रुपए 30 रुपए इन लेवल्स पे भी रेकमेंड किया हुआ है, और हरदम ये जाता ऊपर है फिर वापस से नीचे आता। तो आज अब जब इतना बड़ा करेक्शन मार्केट में आया पिछले 6-7 दिनों में, तो मुझे लगा कि जो स्टॉक 200 डेमा पे सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये करीब अपने 200 डेमा के आसपास अब चल रहा है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर हो जाता है, और आराम से ऊपर के लेवल्स जो है 65 रुपए 70 रुपए आने वाले दिनों में दिखाएगा। और पिछले कुछ सालों में 3-5 सालों में कोई बहुत बड़ा रिटर्न ये स्टॉक दिया नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत ज्यादा वैसे फ्लेवर में नहीं थे। बट अपोलो हॉस्पिटल्स देखिए जिस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, और हेल्थ केयर पे जबरदस्त मैं फोकस्ड हूं पिछले 4-5 महीने में। बट ठीक है, जून का क्वार्टर हॉस्पिटल्स के लिए खराब था, रीजन बीइंग कि लॉकडाउन था और दूसरे ट्रीटमेंट्स काफी रुके हुए थे। बट अब जिस तरीके से पैंडेमिक फैल रहा है और एक नई पैंडेमिक की और बात चल रही है, मतलब कुछ धीरे धीरे न्यूज आ रही है, उसकी और पुष्टिकरण होगी, तो मुझे लगता है कि अब ओवरऑल हॉस्पिटल्स की डिमांड बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है, और आने वाला क्वार्टर बहुत अच्छा आएगा। और इसकी मैं दूसरी बात और कर दूं कि ये जब हॉस्पिटल बनी थी तो इट वाज एक लास्ट क्वार्टर में एक इंटरनेशनल जो मेडिकल टूरिज्म होता है, इस हॉस्पिटल का बहुत मेजर रेवेन्यू है। फॉरेन से अगर किसी को ट्रीटमेंट इंडिया में करवाना है, जैसे इंडिया वाले कई बार जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो यूएस जाते हैं, तो वैसे बाहर वाले भी, कई दूसरी कंट्रीज वाले भी, नेपाल, बांग्लादेश, आसपास वाली कंट्रीज, और कई लोग इंडिया आके ट्रीटमेंट करवाते, तो वो टूरिज्म भी पूरा रुक गया था। मेडिकल टूरिज्म बेसिकली 23% का उनका चंक होता है। और ये कंपनी पहली हॉस्पिटल है, ये पहली हॉस्पिटल थी इंडिया में जो इंटरनेशनली एक्रेडिटेड हुई थी, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल जेसीआई, उस टाइम पे जून 2005 में, जो कि एक यूएस हेल्थ केयर की सर्विसेज की एक्रेडिटेशन बॉडी है। बहुत बड़ा अपने आप में सर्टिफिकेशन होता है। सो इन टाइप की जब सर्टिफिकेशन कोई कंपनी के पास होती है तो बहुत इसकी क्रेडिबिलिटी होती है, और उसमें बिजनेस में और कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, जून क्वार्टर डेफिनेटली हल्का होना ही था, बट कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, डिविडेंड पॉलिसी, पे आउट रेशियो बहुत अच्छा है, 3.41 के लगभग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बीच में 2-3 साल गिरा था, फिर से कंपनी ने अपने कॉस्टिंग और इन पे सब बेहतर वो करके 20% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आ गए। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के लगभग है। पिछले अगर आप 3 साल में प्रॉफिट की कैगर देखें तो 18% के लगभग है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अब माहौल बन रहा है, जिस तरीके से पैंडेमिक फैल रहा है, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की शॉर्टेज होने वाली है, तो ये सारे हॉस्पिटल्स और बिजनेस की कोई भी कमी नहीं रहेगी। जून के क्वार्टर को भूल जाए, आने वाले क्वार्टर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन हॉस्पिटल स्टॉक्स। पहले भी मैंने एक केएमसी स्पेशलिटी दिया था, मार्केट टूटे मगर वो एक लेवल पे अपना मेंटेन्ड 20 रुपए 21 रुपए के लगभग दिया था, वो भी वही है। और ये स्टॉक मुझे आराम से लगता है कि आने वाले दिनों में 65 से 70 रुपए तक छू सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल, बेहतरीन शेयर। और ये हमने मालामाल वीकली में भी, जैसा जैन साहब ने कहा कि हमने रिकमेंड किया था, और अपोलो हॉस्पिटल की इसमें स्टेक है, सरकार की इसमें स्टेक है, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी। और जाहिर सी बात है कि आप देखिए जिस तरह से अपोलो हॉस्पिटल के वैल्यूएशंस हो रहे हैं, जिस तरह से उसकी री रेटिंग होती दिख रही है, उसका असर भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो